हेलो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज लेक्चर नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 34 से आज स्टार्ट करेंगे। वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव हो रहा हो तो वह क्या कहलाता है? तो संवेदनशीलता कहलाता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करने के बाद जब हमारे शरीर में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकूलन कहते हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन सजीवों का कौन सा लक्षण होता है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। निर्जीवों में संवेदनशीलता तथा अनुकूलन नहीं होता है। क्लेमाइडोमोनास एक हरी शैवाल है और यह एक पादप है और यह एक कोशिकीय है। हरी शैवाल कहाँ पाई जाती है? हरी शैवाल पानी में पाई जाती है। जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जन्म से मृत्यु तक का समय जीवन चक्र कहलाता है। इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? 1,70,00,000 से अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जंतु कितने प्रकार के पाए जाते हैं? इस पृथ्वी पर जंतु कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 1,25,00,000 प्रकार के पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर पादप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? इस पृथ्वी पर पादप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? लगभग 50,00,000 प्रकार के पाए जाते हैं। लगभग 50,00,000 प्रकार के पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। जैव विविधता विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम 3 प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह क्या है? पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। वर्गीकी शब्द किसने दिया? वर्गीकी शब्द किसने दिया? वर्गीकी शब्द A.P.D. कंडोले ने दिया। A.P.D. कंडोले ने दिया। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। परपोषी का क्या अर्थ है? परपोषी का क्या अर्थ है? दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना। दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना। स्वपोषी का क्या अर्थ है? स्वपोषी का क्या अर्थ है? अपना भोजन स्वयं बनाना। स्वपोषी का अर्थ है अपना भोजन स्वयं बनाना।
अपना भोजन स्वयं बनाना। आकार्की क्या है? आकार्की क्या है? आकार्की बाह्य अध्ययन होता है, एक प्रकार का बाह्य अध्ययन होता है। बाह्य अध्ययन को क्या कहते हैं? बाह्य अध्ययन को प्राचीन वर्ग की कहते हैं। बाह्य अध्ययन तथा अंतः अध्ययन दोनों अध्ययन को हम क्या कहेंगे? आधुनिक वर्ग की कहेंगे। वर्गीकरण विज्ञान शब्द किसने दिया? वर्गीकरण विज्ञान शब्द किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने। वर्गीकी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? वर्गीकी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। वर्गीकरण विज्ञान के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? वर्गीकरण विज्ञान के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? पहचान, नामकरण, वर्गीकी या वर्गीकरण, विकासवादी संबंध। विकासवादी संबंध। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिका का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिका का गुच्छा होता है उसे मेरुरज्जु कहते हैं। पूर्वजों के आधार पर हम लक्षणों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? पूर्वजों के आधार पर हम जब लक्षणों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? विकासवादी संबंध। क्या कहते हैं? विकासवादी संबंध। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है।